तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है और प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों बताना है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है tan x बराबर √3। तो हम जानते हैं √3 tan π/3 के बराबर होता है, तो tan x बराबर tan π/3 भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 से 2π में सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan पाई के बाद रिपीट करता है, tan पीरियोडिक है विद ए पीरियड ऑफ पाई, और साइन और कॉस पीरियोडिक है विद ए पीरियड ऑफ 2π। तो π/3 यानी 60 डिग्री पे √3 वैल्यू, और फिर π + π/3 यानी 4π/3 पे भी tan x √3 के बराबर होगा। तो 0 से 2π में हमें दो सॉल्यूशन मिल रहा है इस इक्वेशन का, π/3 और 4π/3। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा π/3। तो फिर से हमें याद रखना है कि किसी भी ट्रिगो इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो 0 से 2π में लाई करे, और जनरल सॉल्यूशन जो सारे थीटा के लिए वैलिड हो, यानी हम उस 0 से 2π वाले को जनरलाइज कर दें सारे थीटा के लिए, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी हम कितने भी चक्कर लगा के, कितने भी 2π प्लस आके फिर आए, तो वो इस फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि वो उसमें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे पार्टिकुलर लिखते जाएं तो हम 7π/3 10π/3 जो भी लिखते जाएंगे और ये खत्म नहीं होगा। तो हम जनरलाइज करते हैं ऐसे कि tan x अगर tan अल्फा के बराबर है तो x n पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा, यानी tan x अगर tan ऑफ π/3 के बराबर है तो x n पाई प्लस π/3 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि अब अगर हमने इस फॉर्म में सॉल्यूशन लिख दिया तो अब ये सारे थीटा वैल्यूज को जहां पे tan x √3 के बराबर होगा, सॉरी x वैल्यूज को जहां पे tan x √3 के बराबर होगा वो इसमें आ जाएगा। n पाई प्लस π/3, अगर n को हम 0 माने तो π/3 मिलेगा, 1 माने तो 4π/3 मिलेगा, n 2 ले लें तो 2π प्लस π/3 यानी अगेन ये मिलेगा 7π/3, फिर 10π/3। तो हम देख सकते हैं इस फॉर्म में हमने सॉल्यूशन लिख दिया तो हमें x की सारी वैल्यूज मिल जाएगी जहां पर tan x √3 के बराबर है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज यानी 0 से 2π में जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जनरल वैल्यूज वो सारा x वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन है हमारे पास वो है sec x = 2। तो इसे हम इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि cos x = 1/2। हमने जस्ट 1 से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड को, तो अब ज़्यादा फेमिलियर फॉर्म में। तो cos x 1/2 हम जानते हैं cos x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और cos x 1/2 x बराबर π/3 पे होता है, तो एक x π/3 है और एक x माइनस π/3 या 5π/3 है। और जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम x π/3 और 5π/3 लिखेंगे, माइनस π/3 लिखने की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस π/3 हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π में होता है। से हम तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए दोनों एंगल की वो 0 से 2π में आनी चाहिए। तो π/3 और 5π/3, और cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो हम जानते हैं जनरलाइज करना, x = यहाँ पे cos x 1/2 यानी cos π/3 के बराबर है। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा, और अब जनरल सॉल्यूशन अगर cos x cos ऑफ अल्फा के बराबर है तो x 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है, प्लस माइनस अल्फा यहाँ पर π/3 के बराबर है। हम देख सकते हैं कि जब हमने इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो अब जो सारी वैल्यूज है 2n पाई यानी ये लाइन 2π इंटू n, क्योंकि n की कितनी वैल्यू यहाँ आ जाएंगे प्लस π/3 और माइनस π/3, तो उससे ये दोनों वैल्यू हम ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इस फॉर्म में जब हमने जनरलाइज कर दिया तो हम देख सकते हैं हमें x की वो सारी वैल्यूज मिल जाएगी जहां पर cos x 1/2 के बराबर है। तो ये जो इस तरह से हम जनरलाइज करते हैं ये आपको याद होना चाहिए, और साथ में समझ में भी आना चाहिए कि इस तरह से हम cos x के केस में क्यों जनरलाइज करते हैं, या tan x में हम n पाई प्लस अल्फा क्यों ले लेते हैं, या फिर sin x में n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है cot x = -√3। तो इसे अगेन हम tan के फॉर्म में ले आएंगे जो हमें ज़्यादा फेमिलियर है, हम जिससे tan x = जस्ट 1 से डिवाइड कर देना है -1/√3। तो अब हम जानते हैं tan x 1/√3 के बराबर π/6 पे होता है यानी 30 डिग्री पर, और -1/√3 के बराबर π - π/6 यानी 5π/6 पे होता है।
तो ये एंगल x 5π/6 है, और फिर पाई के बाद हम जानते हैं रिपीट करता है tan, तो tan पीरियोडिक है विथ ए पीरियड ऑफ पाई, तो 5π/6 प्लस पाई यानी 11π/6 पर फिर tan x -1/√3 के बराबर होगा। तो 0 से 2 पाई में जो दो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 5π/6 और 11π/6, और हम देख सकते हैं यही दोनों इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और अब जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, tan x बराबर tan ऑफ पाई 5π/6, और हम जानते हैं कि tan पाई के बाद रिपीट करता है, तो हम जस्ट x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6 लिख सकते हैं। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है cosec x इज इक्वल टू -2। तो अब अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख लें sin x इज इक्वल टू -1/2, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, हम जस्ट इसे 1 cosec x इज इक्वल टू 1/-2 लिख ले रहे हैं। तो sin x इज इक्वल टू -1/2, तो हम जानते हैं साइन निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पर होता है, तो -1/2 पाई प्लस π/6 पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं वैल्यू सेम होती है इस लाइन के। साइन कॉस में नहीं चेंज होता है, साइन साइन ही रहता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, तो साइन एक्स 1/2 या -1/2 7π/6 पर होगा। या आप ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर आपको याद भी रहना चाहिए। तो x 7π/6 हो जाएगा, और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक चीज देखेंगे, इसे जनरलाइज कर देंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में 2 बार साइन एक्स की ऐसी दो वैल्यूज होगी जहां पर साइन एक्स -1/2 के बराबर होगा। तो एक तो पाई प्लस π/6 और एक 2 पाई माइनस π/6। यहां भी साइन निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक निगेटिव होता है, और वैल्यू -1/2 के बराबर होगी। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखें तो हमें जो दो वैल्यूज मिलेगी वो हो जाएगी 7π/6 और 11π/6। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहां पर अल्फा की वैल्यू 7π/6 है, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा। तो ये अगर आप इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन कैसे आ जाता है, लेकिन अभी हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका सीधे आंसर लिखेंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, यहाँ पर 7π/6 के बराबर। यहाँ पर हम अल्फा में वो जो छोटी वैल्यू है दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से जो फर्स्ट वैल्यू है उसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। और अब अगर हम cos 2x को इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। और ये जो फॉर्म है cos a का माइनस cos b, ये हमारे लिए बहुत ही नोन फॉर्म है। हमने इस तरह के काफी क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। इसे अब हम -2 प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आते हैं, तो cos a माइनस cos b हम जानते हैं -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2 हो जाता है। हम इसे लिख लेते हैं -2 sin a, यहाँ पर 4x के बराबर है और b 2x के बराबर, तो sin a प्लस b/2 यानी 4x प्लस 2x/2, और sin a माइनस b/2 यानी sin 4x माइनस 2x/2 हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर -2 प्रोडक्ट में है, तो -2 कभी 0 के बराबर नहीं होने जा रहा, तो इसे हम यहाँ पर निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम सीधे लिख सकते हैं sin 4x प्लस 2x 6x 6x/2 3x, तो sin 3x इंटू sin 2x/2 यानी 2x/2 यानी x, तो sin x इज इक्वल टू 0। और ये प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया sin 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और ये 0 होगा अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 है, यानी अगर sin 3x 0 है
या फिर साइन x 0 है। तो हम जानते हैं साइन 3x अगर 0 होगा तो 3x n पाई के बराबर है, और अगर साइन x 0 है तो x n पाई के बराबर है। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन मिला है। पहला कि अगर x n पाई बाई 3 के बराबर है या फिर x n पाई के बराबर है। तो ये x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई, ये इस इक्वेशन का cos 4x इज इक्वल टू cos 2x का जनरल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम cos a प्लस cos b में इस फॉर्म को प्रोडक्ट में ले आएंगे, cos 3x प्लस cos x। तो हम जानते हैं cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2। तो a यहाँ पर 3x के बराबर है, b x के बराबर है, तो a प्लस b बाई 2 cos। इसे समझने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है और इस तरह की सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। जैसे cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो a 3x के बराबर है और b x के बराबर, तो हम लिख सकते हैं cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी 2 cos 2x, और cos 3x माइनस x यानी 2x बाई 2 यानी cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम cos 2x को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है, यानी अगर cos 2x 0 के बराबर है या फिर 2 cos x माइनस 1 0 के बराबर है। दोनों ही केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो अब हम cos 2x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन लिखेंगे। तो अगर cos थीटा 0 के बराबर है तो हम जानते हैं थीटा पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा या 5 इंटू पाई बाई 2 होगा या 7 इंटू पाई बाई 2 होगा। तो हम देख सकते हैं जो थीटा है यहाँ पर 2x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो ऑड मल्टीपल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और अब इधर आते हैं तो 2 cos x 1 के बराबर है, तो cos x हम देख सकते हैं 1 बाई 2 के बराबर, और 1 बाई 2 को हम cos ऑफ पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर सबसे पहले इस फॉर्म में अब अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो हम जस्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये जनरल सॉल्यूशन हो गया cos 2x इज इक्वल टू 0 का। और जो सेकंड केस है हमारे पास यानी cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो हम जानते हैं कि अगर cos x cos अल्फा के बराबर हो तो x हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, और वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस इक्वेशन का जो हमने शुरू में लिया था cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले sin 2x को हम जो आइडेंटिटी जानते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, उसका यूज करते हैं। 2 sin x cos x लिख सकते हैं, और cos x को एज इट इज लिख लेंगे cos x, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इस दोनों में से cos x को कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट है जो 0 के बराबर है। तो ये 0 होगा अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है, यानी अगर cos x भी 0 के बराबर है या फिर 2 sin x प्लस 1 0 के बराबर है। दोनों ही केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो हमें यहाँ पर दोनों फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन अभी मिलेगा। तो हम जानते हैं cos x इज इक्वल टू 0, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि x ऑड मल्टीपल हो जाता है पाई बाई 2 का। वहाँ पे 2x था, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर x है, तो हम जस्ट सीधे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो एक जनरल सॉल्यूशन जो हमें मिला, एक सॉल्यूशन वो इस फॉर्म का होगा, और जो दूसरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा कि sin x माइनस 1 बाई 2 के बराबर। तो अगेन हम जानते हैं sin x माइनस 1 बाई 2 के बराबर, तो माइनस 1 बाई 2 साइन 7 पाई बाई 6 पे होता है, साइन 11 पाई बाई 6 पे भी होता है 0 से 2 पाई में, लेकिन जो पहले हमें वैल्यू मिलेगी वो 7 पाई बाई 6। और हम जानते हैं
या अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर हो तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा 7π/6 के बराबर है, तो इस फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो इक्वेशन था हमारा sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू 7π/6। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो LHS है sec स्क्वायर 2x, इसे हम ब्रेक करेंगे। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हम sec स्क्वायर 2x को 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। RHS में 1 माइनस tan 2x वैसे ही रहेगा। और अब हम देख सकते हैं कि 1 और 1 दोनों साइड है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। और tan 2x को अगर हम LHS में ले आए तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं दोनों टर्म में tan 2x कॉमन है, तो अगर हम tan 2x को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से tan 2x प्लस यहाँ से 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म a इंटू बी 0 होगा अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है, यानी अगर tan 2x भी 0 है या tan 2x प्लस 1 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम tan 2x को 0 करते हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, या फिर tan 2x प्लस 1 0 के बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जानते हैं अब tan थीटा इज इक्वल टू 0, जहां पे 2x 0 के बराबर है, तो हम जानते हैं tan थीटा 0 है, यानी थीटा n पाई है, क्योंकि tan यहाँ और यहाँ 0 होता है, 0 पर और पाई पर। पहले अगर 0 पे यहाँ पर 0 हो गया तो हम जानते हैं tan पाई के बाद tan पीरियोडिक होता है विद ए पीरियड ऑफ पाई, तो वो पाई के बाद फिर रिपीट करेगा, तो 0 प्लस n पाई, यानी हम जानते हैं 2x n पाई के बराबर हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं x n पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ से tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू -1। और अब हम जानते हैं कि -1 tan 3 पाई बाई 4 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर पाई बाई 4 पे tan का वैल्यू 1 होता है, और 3 पाई बाई 4 पे यानी पाई माइनस पाई बाई 4 पे tan -1 के बराबर होता है, और ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी है। तो हम लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan अल्फा -1 tan अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई बाई 4। अब हम जानते हैं ट्रिगो इक्वेशन के सॉल्यूशन से कि अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा जो यहाँ पर 2x है वो n पाई प्लस अल्फा हो जाता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अब x निकालने के लिए हम जस्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये और ये। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है वो है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम sin x और sin 5x को कंबाइन कर देंगे और sin 3x को अभी अलग रखेंगे। तो sin a प्लस sin b में हम sin x और sin 5x को लेंगे। तो हम जानते हैं sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 होता है। तो a x के बराबर है और b 5x के बराबर, तो x प्लस 5x बाई 2, या फिर हम a को 5x ले सकते हैं, b को x ले सकते हैं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम a प्लस b कर रहे हैं। अगर a माइनस b कर रहे होते तब साइन का फर्क पड़ता, या a और b के सिलेक्शन का फर्क पड़ता। और हम cos a माइनस b, तो हम x माइनस 5x भी लिख सकते हैं और 5x माइनस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 5x माइनस x ही लिख लेते हैं, माइनस x बाई 2, और यहाँ पर जो अलग एक टर्म है हमारा sin 3x वो आ जाएगा प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। और अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin x प्लस 5x 6x है, 6x बाई 2 3x हो जाएगा, तो 2 sin 3x, यहाँ पर 5x माइनस x 4x है, और 4x बाई 2 2x के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0।
अब अगर हम sin 3x को बाहर ले लें तो हम लिख सकते हैं sin 3x 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन जो हमारा फेमिलियर फॉर्म है a इंटू बी उस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, और अब इस दोनों टर्म में से अगर कोई एक भी 0 हो जाए तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी sin 3x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर कोई एक भी 0 के बराबर हो जाए तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 के बराबर हो जाए तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर sin 3x 0 के बराबर है तो हम जानते हैं 3x n पाई के बराबर है, और अब इधर सॉल्व करते हैं तो 2 cos 2x प्लस 1 0 के बराबर है, इसका मतलब cos 2x माइनस 1/2 के बराबर है। और अब इधर x 3x n पाई के बराबर, तो यहाँ हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है जहाँ cos 2x माइनस 1/2 के बराबर है, और यहाँ से हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हम जानते हैं अगर cos थीटा माइनस 1/2 के बराबर है तो cos थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है पाई बाई 3, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस 1/2। अगर 1/2 वैल्यू पाई बाई 3 पर होता है तो माइनस 1/2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे होगा, यानी 2 पाई बाई 3 पे होगा। तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसे हम cos ऑफ 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे 2x है, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन हो तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन सीधे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा 2x बाई 2 पाई बाई 3 के बराबर है। और अब अगर हम 2 तीनों में से कैंसिल कर दें तो हमें x मिल जाएगा, x के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।